एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो गाइस, हमने कुछ वर्ड्स को लेके जो कंफ्यूजन रहती है उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें अपनी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के बारे में बात की थी। आई होप आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। और जैसे कि उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि वो किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली आज जो वर्ड मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो वर्ड भी किसी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। हम लोग बात करेंगे किसकी? हम लोग बात करेंगे 1991 में जो हमारी इकोनॉमी में मेजर रिफॉर्म आए थे, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो एलपीजी के रिफॉर्म्स 1991 में आए, ये आपकी इकोनॉमिक्स से भी रिलेट करते हैं, ये आपके पॉलिटी में भी आपको देखने को मिलेंगे, सोशियोलॉजी में भी इसका कंसेप्ट आपसे बात की गई है इन सब टॉपिक पे। तो ये जो टॉपिक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डिटेल विद नोट्स आपको चीजें नहीं करा रही हूँ, बट यस हम एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो में इस टॉपिक की स्टैब्लिश कर लेंगे। बाकी अगर सिचुएशन की बात की जाए तो आपको पता है सिचुएशन कैसी है। पिछली बार जो कोरोना का स्प्रेड हुआ था, तो ये वेव सेकेंड बहुत ही ज्यादा सीरियस, स्कैरी और डेंजरस है। व्हाट यू एंड आई कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, हम अपना ध्यान रख सकते हैं और अपनों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच के रहना, ठीक है। जो भी प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स है सबको पता है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, वही सब चीजें आपको पता है क्या करना है। हमें सैनिटाइजेशन पे ध्यान देना है, साफ सफाई पे ध्यान देना है, मास्क प्रॉपरली वेयर करके रखना है। हमें आयुर्वेदा वाली जितनी भी चीजें हैं जो इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में, उस चीज का ध्यान रखना है। एंड अगेन एक चीज जो मैं मेंशन करूंगी, पैनिक नहीं करना है। प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए, डोंट थिंक मच अबाउट इट। आई नो कहना बहुत आसान है, फैमिली में सफर कर रहे हैं जो लोग किसी अपने को खो चुके हैं, दे नो द पेन, बट ट्रस्ट मी सिचुएशन को थोड़ा सा हमें कंट्रोल में लाने के लिए, आई एम नॉट सेइंग ओवरऑल सिचुएशन हम नहीं चीजें बदल पा रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है, बट अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, सिर्फ अपनी अपनी फैमिली का भी हम लोग ध्यान रखेंगे और अपना ध्यान रखेंगे तो भी हम कुछ अपने लिए और सोसाइटी के लिए बेटर कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज है, बाकी कंट्रोल में नहीं है चीजें। तो पढ़ने के लिए जो आप लोग कर रहे हैं, अपना घर बैठ के पढ़ रहे हैं, सेफली पढ़ते रहिए। एग्जाम कब होंगे, क्या करना है, क्या चीजें हैं, इसके बारे में भी बहुत ज्यादा मत सोचिए। बस रिलैक्स मोड में रह के पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल भी पैनिक लेके भी पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? टॉपिक की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो क्या सिचुएशन थी 1991 में? हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी थी। हमारी इकोनॉमी में बिल्कुल भी पैसा नहीं था उस टाइम पे मौजूद, लोगों के पास अर्निंग नहीं है, मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिटर्न नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल भी जीडीपी जो है वो डाउन जा रही है। तो अब इकोनॉमी में मेजर चेंजेस लाने की जरूरत थी। तो 1991 में एट दैट टाइम, जब आपके फाइनेंस मिनिस्टर की मैं बात करूं तो उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे। एंड आपके अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो पीवी नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। तो वहां पे इन दोनों ने मिलके, या देखो मिलके तो काम नहीं होता, बट जिसके मेंबरशिप में होता है, जिसकी लीडरशिप में होता है काम, तो उसका उनका नेम तो इंक्लूड होता ही है। तो यहाँ पे इकोनॉमी में मेजर चेंजेस किए गए, जिन चेंजेस को हम किस नाम से बुलाते हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991। रिफॉर्म मतलब होता है कोई भी चेंजेस लाना। तो 1991 में हमारी इकोनॉमी में मेजर चेंजेस आए, जिसमें से पहला चेंज था लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिबरलाइजेशन यानी उदारवाद का मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब होता है फ्रीडम। लिबरल मतलब क्या होता है? फ्रीडम। अब पहले क्या हो रहा था 1991 से पहले? आपको कोई भी काम करना है तो आपको लेना पड़ता था लाइसेंस। सो इस लाइसेंसिंग सिस्टम की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट एंटर इनटू द बिजनेसेस। बहुत से लोग काम करना ही नहीं चाहते थे, उनको बहुत डंटा लगता था ये पेपर वर्क और इतनी सब फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, लाइसेंस देना है। तो दे थिंक कि हम शांति से जो काम कर रहे हैं हम उसी में अच्छे हैं, एग्रीकल्चर में या जॉब कर रहे हैं हम इसी चीज में अच्छे हैं। तो 1991 में विद द हेल्प ऑफ लिबरलाइजेशन ये लाइसेंस सिस्टम जो था उसे रिमूव किया गया। सिर्फ कुछ सेक्टर्स के लिए ही लाइसेंस सिस्टम रखा गया, लाइक मेडिसिन हो गई, आपके ड्रग्स हो गए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की चीजें हो गई, सिर्फ इनके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड था। बाकी सब काम आप विदाउट लाइसेंस कर सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का अगर मैं शॉर्ट में आपको मतलब बताऊं तो मतलब है रिमूविंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस। जो भी ट्रेड को लेके ट्रेड बैरियर्स लगाए गए थे, रुकावटें लगाई गई थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, उनको रिमूव कर देना क्या था? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन ने मेजरली किसको रिमूव करा? ऑल द लाइसेंसिंग सिस्टम, पेपर वर्क, फॉर्मेलिटीज जो बहुत ज्यादा पहले हमें 1991 से पहले देखने को मिलती थी। नाउ नेक्स्ट कम आपका प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन से पहले क्या था? प्राइवेटाइजेशन से पहले कंसेप्ट चलता था कोटा। कोटा मतलब बहुत सी इंडस्ट्री या बहुत से ऐसे काम थे जो रिजर्व थे कि ये काम सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज ही कर सकती हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट आर पीएसयू? पीएसयू वो अंडरटेकिंग्स
होती हैं, वो कंपनीज, वो फर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, जहां पे कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन कर रहा होता है, गवर्नमेंट कर रहा होता है। अब हमें पता है गवर्नमेंट टोटल वेलफेयर अप्रोच के साथ काम करती है। गवर्नमेंट का अर्निंग जो मोटिव होता है वो पैसा कमाना नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट का मेन प्राइम मोटिव पैसा कमाना नहीं होता, और हमारी इकोनॉमी में बिल्कुल ग्रोथ, जीडीपी परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं थी 91 में, और हमने देखा कि पीएसयू की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं चल रही है। रीजन हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि क्यों पीएसयू डिक्लाइन हो रही थी, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट हमें यहाँ जानना है कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही थी उस टाइम पे। सो दैट्स वाई इकोनॉमी में जो एक तरीके से मनी इंजेक्ट होना, मनी इंट्रोड्यूस होना, वो नहीं था। तो यहाँ पे हमने कहा कि भाई अब हम करते हैं पीएसयू के लिए जो चीजें कोटा हमने दे रखा है वो हम हटाते हैं, और हम क्या करेंगे, अब से हम इंट्रोड्यूस करेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि ये जो हमने पीएसयूज हैं, हम इन पीएसयूज को ईदर फुल्ली, या तो पूरा का पूरा ही, या इनका कुछ पार्ट हम किसको दे देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट हैंड्स में बेच देंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बेच देंगे। अब प्राइवेट इंडिविजुअल से फायदा क्या होगा, कोई पर्सन जब कोई बिजनेस करता है या काम करता है, इंडिविजुअल पर्सन, जैसे मैं कोई काम स्टार्ट करूंगी तो मैं एक फाइनेंस के साथ स्टार्ट करूंगी, मेरे पास एक प्लान होगा, आइडियोलॉजी होगी, पैसा होगा, और मुझे डर रहेगा कि मार्केट में कंपटीशन है, मुझे सर्वाइव करना है, तो मुझे बेस्ट देना पड़ेगा, मुझे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे पता है कि यूट्यूब पे देयर आर मेनी टीचर्स हु आर गिविंग यू द वीडियोस, आपके पास इतना यूट्यूब पे कंटेंट है, तो आई हैव टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना जिससे कि स्टूडेंट जो है वो टीचिंग मतलब रीच कर पाए चैनल तक, चैनल ग्रो कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में हमने क्या करा, सेलिंग ऑफ द पीएसयू फुली और पार्शियली, ठीक है, किसको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को सेल करना। इससे भी थोड़ा सा इकोनॉमी में पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होता, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। देन आई ग्लोबलाइजेशन की बात। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मतलब, वैश्वीकरण का सिंपल मतलब होता है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। अपने देश की अर्थव्यवस्था को विदेशों, जो बाहरी अर्थव्यवस्था है उनके साथ जोड़ने को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, राइट। तो यहाँ भी ग्लोबलाइजेशन में भी यही चीज हमें देखने को मिली कि पहले हम लोग क्या करते थे, आपको अगर बाहर ट्रेड करना है तो हमें लेना पड़ता था परमिट, जब भी आपको ट्रेड करना है तो आपको लेना पड़ता था परमिट, बट नाउ आपके लिए वो परमिट का सिस्टम जो था वो हटा दिया गया, और कहा गया नाउ हम एक ग्लोबलाइज नेशन है, हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट चलता है, अगर आपको ट्रेड करना है इंटरनेशनल मार्केट में तो यू आर अलाउड टू डू द ट्रेड। अब आपको बार बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बार बार जब परमिशन लेनी पड़ रही है, इसलिए भी बहुत से लोग इस काम में इंडल्ज नहीं होते थे। क्लियर, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट वीडियो डाल दूं, आपको बस वीडियो प्ले करके देखनी है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। वही अगर मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे दूं कि मैं आपकी डिटेल्स मांगूंगी, इफ यू वांट टू जॉइन देन ये देखो, फिर मैं आपको एक लिंक दूंगी, आप उस पर जाकर वीडियोस देख लेना, आधे लोग नहीं देखेंगे, ट्रस्ट मी। ऐसा होता है कि अगर आप लोग भी एग्री करोगे इस बात से, अभी फॉर एग्जांपल ये वीडियो 50 से 100 लोग देखेंगे, अगर मैं ऐसा कुछ क्रिएट कर दूं तो वहां पे 20-30 लोग भी नहीं आएंगे, मेहनत ही नहीं करनी, इतना सब फॉर्मेलिटीज और ये सब करने में लोग टाइम वेस्ट करना नहीं पसंद करते। तो यही चीज थी। इसी आइडियोलॉजी के साथ 1991 में LQP को हटा के, यानी लाइसेंस को हटा के लिबरलाइजेशन, कोटा को हटा के आपका प्राइवेटाइजेशन, एंड परमिट को हटा के हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो एक तरीके से मैं बोलूं तो LQP को हटा के क्या कर दिया गया, LPG कर दिया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कर दिया। सो दिस इज हाउ एक चेंज लाने की कोशिश की गई, और यस LPG के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट रहे हैं, फायदा भी रहा है LPG का, कुछ नुकसान भी रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि 100%, बट यस इकोनॉमी में एक बूस्टअप हमें देखने को LPG के बाद मिला था इकोनॉमी में, नो डाउट। जब आपने सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, जब आप अलाउ ही नहीं कर रहे थे कुछ भी, तो कैसे आपको बेनिफिट देखने को मिलता। ऑब्वियस बात है, इकोनॉमी में इतना सब ओपन अप करने के बाद आपको ट्रेड से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, ग्रोथ, जीडीपी की बात करें तो बेनिफिट हमें देखने को नो डाउट 1991 के बाद मिला था, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटीज आ गई थी, MNCs आने लगी थी, काम यहाँ पे होने लगा था, लोगों को जॉब मिलने लगी थी, बेनिफिट था। नुकसान ये था कि बाहर से जो खतरा है वो ऑब्वियस बात है रहेगा, FDI का खतरा रहेगा अगर आप फुली अलाउ कर दोगे, कल्चरल मिक्स का खतरा रहेगा, खुद से इनोवेशन और टेक्नोलॉजी नहीं हो पाएगी, हम बाहर से चीजें अडॉप्ट करते रहेंगे। तो कुछ नेगेटिव्स भी थे, प्लस एंड माइनस दोनों थे, बट यस एट द टाइम वो डिमांड कर रहा था, और वो उस टाइम की क्या थी, जरूरत थी, और उस टाइम वो चीज हम कहेंगे कि एक सक्सेसफुल आइडियोलॉजी भी रही। अदरवाइज बहुत ज्यादा लोन ऑलरेडी क्रिएटेड हो गया था, IMF, वर्ल्ड बैंक से, आपको पता है इंटरनेशनल लोन लेते हैं, वो लोग भी लोन देने से मना कर चुके थे, तो फाइनेंशियल लेवल पे हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। So this is the concept of liberalization, privatization and globalization. I hope आपको ये concept clear हुआ होगा. Whether you are covering it for the economics, whether you are covering it for sociology और आपका polity, किसी भी subject के लिए concept same ही होते हैं.
कुछ मतलब नहीं बदल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आप चाहे 11th 12th के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे फर्दर स्टडीज के लिए पढ़ रहे हैं, एक बेसिक मीनिंग यही है। बट हाँ, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंपटीशन वाले बच्चे को इसको और डिटेल में पढ़ना होता है। बट आई एम हियर, ये सीरीज में मैं बस एक बेसिक फाउंडेशन ले डाउन कर रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कोई डाउट है, यू वांट टू नो एनीथिंग फर्दर, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड, देन यू गाइस मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। ऐसी और कुछ वीडियोस के साथ मैं और भी चीजें क्रिएट करती रहूंगी टॉपिक। बाकी आप लोग चाहते हैं मैं कुछ और ऐसे टॉपिक क्रिएट करूं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक में डाउट है और आप किस टॉपिक से रिगार्डिंग वीडियो चाहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।